हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग एक सप्ताह के बाद मिल रहे हैं। इस बीच में कुछ आवश्यक काम पड़ गया तो हम लोग लगातार वीडियो जो है वो नहीं देख पाए, नहीं बना पाए हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं आरओ एआरओ के बारे में कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो अगस्त में होनी है। ये आप मान के चलिए कि अगस्त में परीक्षा होनी ही है। और अगस्त में जो आपकी परीक्षा होनी है तो ये मान के चलिए कि आपके पास 2 महीने हैं, पूरा जून और पूरा जुलाई, 2 महीने आपको मिलना है। अगस्त में इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डेफिनेटली श्योर है क्योंकि जुलाई में जो है वो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम हो जाना है। कल आयोग की बैठक हुई थी और आयोग के बैठक में भी यही बात निकल के आई। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम तारीख तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता के रूप में पीसीएस है, पीसीएस का प्री एग्जाम करवाना, और दूसरी प्राथमिकता में हमारा समीक्षा अधिकारी है जो कि अगस्त में संभव है। और पूरी तैयारी आयोग की तरफ से कर ली गई है। चुनाव खत्म होना है, उसके बाद डेट की घोषणा हो जानी है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगस्त में आपकी परीक्षा जो है वो हो जानी है। अब अगस्त में जब आपकी परीक्षा होनी है तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, इस बात की समीक्षा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के मन में सवाल यह है कि सर आखिर कितना नंबर आ जाना चाहिए प्री में। कमेंट में कई लोगों ने मुझसे पूछ रखा है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कितना कट ऑफ जा सकता है, और क्या एक टारगेट बना करके हमको तैयारी करनी है आरओ के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, कि हमारा प्री हो जाएगा और मेंस में आप चले जाएंगे। तो ये पहली बात आ गई कि आखिर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, जो आरओ की परीक्षा आने वाली है ये कट ऑफ कितना जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि उस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए एक अच्छी रणनीति क्या होगी, यानी कि कैसे आप तैयारी करेंगे कि आप उस कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। तो साधारण से आप एक बात मान लीजिए कि अभी तक अगर हम सारे पेपर का एनालिसिस करें, जितने भी समीक्षा अधिकारी के पेपर हुए हैं, हमने सबका पूर्व वर्षों का अवलोकन किया है। अभी तक 125, 128 यही रह गया है मेरिट। एक औसतन देखा जाए तो 125 के आसपास औसत में, और अगर अधिकतम देखा जाए तो 128 से ज्यादा तक अभी जो मेरिट है वो समीक्षा अधिकारी की वो नहीं गई है, तो 128 तक रह गई है। इस बार की अगर हम बात करें तो परीक्षा रद्द हुई है और फिर से परीक्षा करवाई गई है। ऐसा भी नहीं है कि समीक्षा अधिकारी की पहली बार परीक्षा रद्द हुई है दोबारा करवाई गई है, इससे पहले भी रद्द हुई है और दोबारा करवाई गई है, बावजूद इसके मेरिट बहुत ज्यादा नहीं गए हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा चूंकि फिर से होगी इसलिए मेरिट बहुत ज्यादा होगा। फिर से होने में और मेरिट ज्यादा होने में संभावना नहीं होती है, या ज्यादा संबद्ध नहीं होते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस बार भी अगर आप 130 प्लस हैं, जनरल कैटेगरी के लोग 130 से ऊपर हैं, 135, 136 इतने तक अगर आप हैं, 130 से अगर आप प्लस जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी के लोग 130 से ज्यादा हैं, 130 से ज्यादा जा रहे हैं, तो फिर उन्हें मेंस पे लगना चाहिए। इसी तरह से जो ओबीसी वाले हैं वो 2-3 नंबर के फासले पे रहेंगे, 2-3 नंबर अपने आप को कम कर लेंगे, यानी 127, 125 से ऊपर। और इसी तरह से वो जो एससी एसटी के लोग हैं वो 120, 118 तक जाएंगे, और महिलाएं जो हैं वे भी 120 प्लस रहेंगी। 120 से 125 के बीच में महिलाओं की मेरिट जाएगी। अब ये डेफिनेटली श्योर नहीं है, लेकिन जो जनरल का है वो इतना ही है, और मैंने लगभग जो मेरिट है वो मैक्सिमम आपको बताई है कि इतना तक जाएगा। उससे पहले अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अब ये आपकी मेरिट रहने वाली है, और इस मेरिट को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है। अब बड़ी बात आती है कि सर अच्छा हम कैसे कंफर्म करें कि मेरा इतना हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट करिए। जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से आप 10 प्रैक्टिस सेट करिए, और 10 प्रैक्टिस सेट में से 6-7 प्रैक्टिस सेट में अगर आप 130 प्लस जा रहे हैं, महिलाएं जो है 120 प्लस जा रही हैं 6-7 में, तो ये मान लीजिए कि आपका प्री जो है वो अच्छा खासा तैयार हो गया है। आप 10 प्रैक्टिस सेट करिए, और 10 में से 7 प्रैक्टिस सेट में, 6 प्रैक्टिस सेट में, 7 में, 8 में
अगर आप 130 प्लस जा रहे हैं और जो महिला या अन्य वर्ग हैं वो 120 प्लस जा रहे हैं, ओबीसी 125 प्लस जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपका प्री जो है वो ठीक ठाक है। क्योंकि समीक्षा अधिकारी का प्री अगर अगस्त में होगा तो जो मेंस है वह नवंबर से दिसंबर के बीच में मेंस भी आपका हो जाना है, यह भी जान लीजिए कि मेंस भी फिर हो जाएगा। तो ऐसे में प्री और मेंस के बीच में गैप तो है, 2 महीने आपको लगभग मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो बैच के लोग हैं, वे प्री कम मेंस मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है, उन्हें प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम साथ साथ में करवा रहे हैं। जियोग्राफी जो है वो लगभग उनका खत्म होने वाला है, मेंस लेवल से भी और प्री लेवल से तो ठीक ठाक तैयारी हो ही गई है उन लोगों की। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसको करके देखिए कि आपका कितना स्कोर पहुंच जा रहा है। दूसरी बात आती है फिर तैयारी के ऊपर कि सर तैयारी कैसे करेंगे। तो अब आपके पास सिर्फ 2 महीना बचा है और 2 महीने में आपको 130 प्लस का जो टारगेट अचीव करना है वो क्या होगा। तो बहुत भारी टारगेट नहीं है कि सर कैसे अचीव करेंगे इसको। देखो, हिंदी में आपका टारगेट 50 प्लस नंबर आपको हिंदी में लाना है बस। कुछ लोग कह रहे होंगे मैं 55 57, बहुत अच्छी बात है, कुछ के 55 में आएंगे, कुछ के 57, कुछ के तो 60 आ जाते हैं। मैंने देखा है, मेरे कई स्टूडेंट्स के 60 आ गए और बहुतों के कई 60 आए हैं। तो कई 60 आते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, सबसे तेज वाले की बात नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सीरियसली तैयारी कर रहा है और मध्यम तैयारी उसकी मीडियम रेंज में है वो। तो 50 प्लस अगर आप हिंदी में लाते हैं तो जीएस में आपको 80 नंबर लाना है और 80 नंबर जीएस में आपको लाना है तो आपका 130 नंबर हो जाएगा और फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब 130 नंबर आप लाए, अब 130 नंबर है वो आएगा कैसे। हिंदी में आप 60 क्वेश्चन अटेंड करिए। अगर आपने पूरा सिलेबस 2-3 बार ढंग से पढ़ रखा है तो एग्जाम में 60 के 60 क्वेश्चन आप करिए। टेस्ट देते समय इसको आप चेक करिए, ठीक है। 60 क्वेश्चन अगर आप करते हैं और हिंदी के कंप्लीट सिलेबस 2-3 बार आप पढ़े हैं तो आपके हो जाएंगे। जीएस पे आपको कम से कम 90 से 95 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक आप जरूर अटेंड करिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट पे दे रहे हैं तो अभी से ही आदत डालिए कि कम से कम आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आप 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, 95 तक करिए। 95 नहीं हो पा रहा है, 90 करिए। अगर उतना आपसे नहीं हो पा रहा है ना, अटेंड करिए। मैं नहीं कह रहा सही, अटेंड करिए। अब कुछ कहेंगे सर अटेंड तो हम 140 भी कर लेंगे। तो 140 आपका फोकस नहीं है, फोकस है कि कम से कम 80 प्लस नंबर आपका ठीक ठाक आ जाए। तो इस हिसाब से प्रश्नों को आप करिए, ठीक है। अब ऐसा अगर आप लगातार 6-7 प्रैक्टिस सेट में 80 प्लस जीएस में ले आते हैं और हिंदी में 50 प्लस ले आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है प्री का वह पक्का हो जाना है, यह आप ध्यान रखिए। अब 80 नंबर आएगा कैसे जीएस में या 80 प्लस आएगा कैसे, तो मैंने बार बार कहा है कि उसके लिए आप 3 विषय पर फोकस सबसे ज्यादा बनाइए। पहला है जियोग्राफी। जियोग्राफी पे आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। आप जियोग्राफी को अच्छे ढंग से मेंटेन कर लीजिए और खासकर वर्ल्ड जियोग्राफी को। वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए मैंने किताबें भी बता रखा है कि किताबें, ये परीक्षा बाड़ी की किताब है एस.के. ओझा की। इससे सारे क्वेश्चन जो है वो आपके फंस जा रहे हैं, चाहे वह पीसीएस का हो चाहे वह आरओ का हो। तो ये किताब आप ले लीजिए परीक्षा बाड़ी की, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। आप वहां से इसकी तैयारी कंप्लीट कर डालिए, क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल मिला करके और ईबीएस मिला करके ये हो जाता है हर बार, ठीक है। दूसरा है इतिहास। इतिहास में तीनों इतिहास और कला संस्कृति मिला करके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके इतिहास के आपको मिल जाएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। उसके बाद में आप यूपी स्पेशल से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन तक यूपी से देखा जाता है, यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल की तैयारी भी आप कर डालिए। अब यूपी स्पेशल की तैयारी आप किससे करने वाले हैं, कौन सी बुक आप यूपी स्पेशल के लिए प्रेफर करेंगे। तो यूपी स्पेशल के लिए अगर आपके पास में यही बाड़ी की बुक है तो अच्छी बात है। अगर बाड़ी की बुक नहीं है तो इडू गोरिल्ला एक पब्लिकेशन है, इडू गोरिल्ला,
उसकी बुक आप ले लीजिए। बुक भी बहुत मोटी नहीं है और जो मैटर है बहुत एथेंटिक दिए हुए हैं, शुद्ध दिए हुए हैं और पर्याप्त दिए हुए हैं। इडू गोरिल्ला की बुक आप ले लीजिए यूपी स्पेशल के लिए, तो सारे क्वेश्चन लगभग जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके वहां से आ जाएंगे। तो लगभग 20 क्वेश्चन आप औसतन मान लीजिए यूपी का, लगभग 20 मान लीजिए आप जो है हिस्ट्री का, और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके वह जियोग्राफी से। तो भैया आप 70 से 75 क्वेश्चन तो आप यही 3 में पहुंच जा रहे हैं। अब कुछ क्या करेंगे, नहीं मेरे को करंट भी पूरा तैयार कर लेना है, फलाने महीने का नहीं पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स तो खूब पढ़ लेना है, विविध खूब पढ़ लेना है, मुझे तो विज्ञान भी देख लेना है। बिल्कुल, अगर आपकी रेंज है आप सारे देख लीजिए। मैं एक औसत बच्चे की बात कर रहा हूं, औसत लोगों की बात कर रहा हूं कि जो बहुत मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो आप करिए क्या कि इस 3 विषय पे खूब अच्छा फोकस करिए। इतिहास पे फोकस कर लीजिए, भूगोल पे फोकस कर लीजिए और यूपी स्पेशल पे फोकस कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 अगर आप तैयार करते हैं तो 70 प्लस नंबर आप इसी 3 में से आ जाएंगे। इसके अलावा जो बचेंगे वो है साइंस रहेगा आपका। तो साइंस में जो पूछे जाते हैं वे हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं। विटामिन है, प्रोटीन है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक मात्रक पूछ लिया जाता है, तो ये सारे सबके हो जाते हैं, आपके भी हो जाएंगे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना तैयार कर लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के कर ले जाएंगे। यानी अगर आप 70-75 श्योर विषय में चले गए तो भैया 5-10 नंबर तो बाकी के जो हैं उनमें आप कर ही ले जाओगे। जो बाकी के लगभग 80 क्वेश्चन बचते हैं, 70 क्वेश्चन, तो 70-80 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे, तो आपका निकल गया। यह है स्ट्रेटजी। कुछ बच्चे हैं दिन रात पढ़ते रहते हैं फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, और कुछ हैं जो कम पढ़ते हैं उनका निकल जा रहा है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो है उनकी सटीक स्ट्रेटजी। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहा है। तो मेरा जो आपको आज का वीडियो बनाने का पर्पस था वो ये था कि मैं आपको ये समझाऊं कि आप अपने दिमाग में टारगेट क्या रखें। तो टारगेट 130 प्लस रखिए। जिसके लिए जो टारगेट बताए हैं कि कितना मेरिट जाएगा उसमें 5 इजाफा करके आप रख लीजिए। जैसे महिलाओं के लिए 120 है तो आप 125 को ध्यान में रख करके तैयारी करिए। और यही तरीका आप अपनाइए कि जियोग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन दोनों, हिस्ट्री और उसके बाद यूपी स्पेशल, इन 3 पे फोकस करिए। ये 3 आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। करंट अफेयर तैयार करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है तो आप उस पर थोड़ा कम मेहनत करिए। करंट अफेयर पे बिल्कुल थोड़ा आप कम मेहनत करिए क्योंकि उसकी कोई रेंज नहीं है करंट अफेयर की, लेकिन इन विषय की रेंज है, इसमें आप पकड़ बना पाएंगे। तो इन विषय की अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपकी तैयारी ठीक हो भी जाएगी और इसके अलावा आप प्री एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर ले जाएंगे, यह भी श्योर है। हाँ, प्रैक्टिस खूब करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आपके पास पूर्वावलोकन की किताब है घटना चक्र की तो आप पूर्वावलोकन जरूर लगाते रहिए, उसको भी आप करते रहिए, पेज के हिसाब से करिए, 20 पेज पर डे उसको आप करते रहिए। ठीक है, बाकी इन किताबों को आप रेगुलर जो है वो तैयारी करते अगर रहते हैं तो निश्चित रूप से प्री परीक्षा आप क्वालिफाई करेंगे, ऐसा आप विश्वास रखिए। बस तैयारी करते रहिए। आपको बताते चले कि कल से जो है वो क्लास का एक शेड्यूल ऑनलाइन का भी मैंने फिक्स कर दिया है। ऑफलाइन क्लासेस तो ठीक है चल रही हैं, ऑनलाइन क्लास के आरओ के लिए जो बैच है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। आरओ प्री के लिए जो बैच है उसको मैंने रिवीजन मोड में तैयार कर दिया है और रिवीजन मोड में कल से क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कल शाम को जो है ये सारी प्रोग्रामिंग हो जानी है, तो 9 बजे से आपकी शाम को क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लास चलेगी। तो आप लोग उसमें जरूर आइए, पार्टिसिपेट करिए। जो लोग पीसीएस में भी अफेयर हो रहे हैं और जो आरओ के लिए स्पेशल ध्यान दे रहे हैं तो उनके लिए वो सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेंगी। कल से हम लोग जो है वो जियोग्राफी और हिंदी ये दोनों लेकर के चलने वाले हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे और हिंदी की क्लास चलेगी। तो आप लाइव क्लास में अटेंड होइए और फिर अपना जो लेवल है वो बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।